शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत असी संत दादू दयाल जी के एक शब्द तो करांगे, जिस दे विच संत दादू दयाल बड़ा गहरा इशारा करते हैं। इसलिए आओ उन्होंने वचनों को समझिए, क्योंकि अगर उन्होंने वचनों को समझ लवांगे तो सानू जिंदगी च खुशियां किद्दां पाईयां जांदियां है, कामयाबी किद्दां पाई जाती है, या अपने उस प्रभु परमात्मा को किद्दां पाया जाता है, वो चीज़ की समझ आ जाती है। सो इस शब्द के अंदर संत दादू दयाल वचन करते हैं कि दादू बाहर क्या करे जो भीतर साच ना होए। पिया का मिलना सहज है जब भीतर की मल धोए। भीतर की मल धोए जो बैठे आ सत्संग में, मोह माया का छोड़ रंगे हरि प्रेम के रंग में। कहते दादू दास सुनो तुम बात हमारी, हीरा है घट भीतर बना तू फिरत भिखारी। जरा देखना ये 4-5 लाइनों का संत दादू जी का शब्द है, पर ये गहराई बहुत है। गहराई का मतलब ये असर बहुत है, इशारा बहुत बड़ा है। और ये इशारे को अगर असी समझ लीए तो साडी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए थोड़े जे समय असी इस शब्द के इशारे को समझना है कि पहली गल संत दादू ने इशारा की किया कि दादू बाहर क्या करे जो भीतर साच ना होए। वो कहते बाहरों तू जो मर्जी करी जा, क्योंकि देखते हैं ना कि बाहरों करन नूं बहुत कुछ है, और इंसान कई कर्म कई कांड ऐसे है जो बाहरी तौर पर इंसान करता है। जिस तरह तुसीं देखते हो कोई मत्थे तिलक लगाता है, कोई अपना भेष किसी तरह का बना लेंदा, कोई तन ते भभूति मल लेंदा है, कोई जटावां रख लेंदा है, कोई तीर्थां ते चला जाता है, कोई जंगलों च चला जाता है, कोई मक्के हज करता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई पूजा पाठ करता है। यानी बहुत कुछ है बाहर करन नूं। और इत्थे संत दादू दयाल एक इशारा कर रहे कि दादू बाहर क्या करे जो भीतर साच ना होए। कहते सब तो बड़ी गल है भीतर दी। जिद्दां एक छोटी जी कहानी दसांगे, जवाब तुसीं देना है। तैयार हो? समझ लो दो इंसान है। एक इंसान रोज जाता है और जाके नदी ते इशनान करता है, अपने तन नूं मल मल के नहांदा है, अपने कपड़ियां नूं मल मल के धोंदा है, और फिर धो के वापस आता है, लोगों नाल झगड़ा करता है, गाली गलोच करता है, यानी दुकानदार है, ठगियां करता है, हेरा फेरियां करता है, घट तोलता है। और दूसरा इंसान है जिहड़ा शायद नदी च नहीं नहांदा, पर वो रोज जाता है और जाके मैडिटेशन करता, अपना ध्यान परमात्मा नाल जोड़ता है, और कभी किसी को अपनी जुबान तो मंदा बोल नहीं बोलता, सब नाल अच्छा बोलता है। हुण जरा समझना, अगर सवाल है कि इन्हां दोनों चों रब ने मिलना होवे तां किहनूं मिलेगा? जवाब तुसीं देना है। सिंपल जी गल है। ऐसी क्यों सुनाया, तुहानूं क्यों समझाया? क्योंकि कई बार कुछ उदाहरण कहानी के जरिए समझानियां पैंदियां है कि एक इंसान तो अपने तन का ख्याल रखता है कि तन साफ रहे, कपड़ा साफ रहे, बाहरों मैं अच्छी जगह बैठा, सब कुछ करा। हुण वो तन का तो ख्याल रखता है पर अपने मन का ख्याल नहीं रखता, अंदर गंदगी है। हुण जरा गौर करना, अगर कोई तुहानूं गाली दिंदा है ना, तो इसदा मतलब गाली कित्थे है, वो गंदगी कित्थे है, गंदे बोल कित्थे उहदे अंदर है, क्योंकि अंदर जो है बाहर भी वही आना है। इसलिए एक इंसान वो है जो तन नूं साफ करता है, तो एक इंसान वो है जिन्हों पता है कि मेरे अंदर कमी है, आ दाग है, आ मैल है, गंदगी है, मैं इतनी मेहनत करनी है ताकि अपनी ये गंदगी नूं साफ करा। क्योंकि परमात्मा ने जद भी सानू मिलना है ना, कपड़े की सफाई घट तो साडे मन की सफाई उन्हें ज्यादा देखनी है। तां आंदा ना, कर ले दिल की सफाई जे दीदार चाहिए, कि जे रब नूं पाना है तो दिल की सफाई जरूरी है। हुण तुसीं आप ही कहा कि दूजे नंबर दे, यानी दूसरे इंसान नूं रब मिलेगा अगर मिलना होवे तो, क्योंकि वो की कर रहा है, वो अपने अंदर नूं साफ कर रहा है। सो एक ही इशारा है कि हुण तुसीं भी इस चीज़ तो थोड़ा जिहा अपनी तरफ ध्यान लियाओ कि मैं सिर्फ बाहरलियां सफाइयां च लगा होया, बाहरले कर्मकांडां च लगा होया हाँ, या मैं कुछ ऐसा भी कर रहा जिहदे नाल मेरा अंदर भी साफ होवे, जिहदे नाल मेरे अंदर सच्चाई आवे, जिहदे नाल मेरे अंदर विश्वास आवे। क्योंकि इत्थे संत दादू ने जो कहा ना कि दादू बाहर क्या करे जो भीतर साच ना होए। वो कहते सब तो बड़ी गल अंदर दी है, तेरे अंदर सच्चाई होनी चाहिए। और सच्चाई का मतलब की, सच की है?
जरा गौर करना सच की है। हुण जे आपां बाहरी दुनिया नूं देखीए ना तो हो सकता है तुसीं इत्थे कहो जी दिन है, ये सच है, पर तुसीं कनेडा अमेरिका फोन करो उन्होंने कहना रात है, इसी टाइम। हुण सच वो भी बोल रहे तो सच तुसीं बोल रहे हो। हुण बाहरी सच जुदा जुदा हो सकते हैं, पर जिहड़े सच की गल संत दादू ने की वो सच बाहरी सच नहीं है, समझते हो। क्योंकि इदां समझ लो कि किसी नूं पुछो कि भाई मौसम किदां दा है, हो सकता हो कहे बहुत गर्म मौसम है, बड़ी गर्मी है, तो उसी टाइम किसी दूजे नूं पुछो मौसम किदां दा है, भाई मौसम बहुत ठंडा है, मैनूं बहुत ठंड लग रही है। हुण बंदे ने कहना सच्चा कौन है झूठा कौन है। हुण दरअसल वो गल मौसम की नहीं दस रहे, वो गल अपने अंदर की दस रहे। हो सकता एक नूं टैंपरेचर होवे तो उहदे वास्ते उही मौसम ठंडा हो जाता है, तो एक दी सेहत ठीक है तो उन्होंने उस मौसम की गर्मी लग रही है। पर इत्थे असीं सच्चा किहनूं कहांगे झूठा किहनूं कहांगे। वो बाहरले हालातां ते निर्भर नहीं करता, वो अपने अंदरली स्थिति ते निर्भर करता कि अंदरों बंदा की है, समझदे हो कि नहीं। इसलिए गल जदों सच दी आंदी है तो सच का मतलब संत दादू किहड़े सच की गल कर रहे हैं। एक तो बाहरी तौर पर हुंदा जिद्दां दस्सिआ सी, पर एक हुंदा सच वो सच जिन्हों बदलिया नहीं जा सकता, जिन्हों टालिया नहीं जा सकता, जिन्हों झुठलाया नहीं जा सकता। अज दा मौसम की गल की ना, कभी तुसी एक्सपैरीमेंट घर जाके करके देखियो। पता की एक्सपैरीमेंट करना है कि एक बर्तन के अंदर पानी ले लेना, नॉर्मल पानी टूटी तो या नलके तो भर के रख लिया नॉर्मल पानी, और एक बर्तन के बर्फ वाला पानी पा लेना है, जिस बर्फ हो ठंडा पानी हो, और दूजे बर्तन च थोड़ा गर्म पानी पा लेना है। यानी 3 बर्तन, एक च नॉर्मल, एक च ठंडा, एक च गर्म। हुण गर्म भी इन्ना नहीं कि हत्थ ते छाले पै जाण, गर्म भी इन्ना कि तुसीं हत्थ पाओ तो छाला ना पवे, बस फील होवे गर्म है। हुण 2 मिनट वास्ते एक हाथ नूं गर्म पानी च रखो, दूजे हाथ नूं ठंडे पानी च रखो, और जदों 1-1.5 मिनट 2 मिनट हो गए ना, फिर दोनों हाथों नूं कढ के नॉर्मल पानी च पा दिओ। फिर पता एक हाथ नाल की कहना पानी ठंडा है तो दूजे ने कहना पानी गर्म है, हालांकि वो पानी नॉर्मल है, पर तुहाडे दोनों हाथों ने अलग अलग कहना है कि पानी ये गर्म है तो दूजे ने कहना ठंडा, हालांकि वो पानी नॉर्मल है। हुण पानी नॉर्मल है, ये सच है, पर वो हथ किहड़े हालातां विचों आए आ ਉਹਦੇ मुताबिक उन्होंने अपना जवाब देना है कि पानी के हालात की है। हुण उत्थे बंदा कहेगा कमाल की गल है, पानी ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है, दोनों ही किता एक तरह, तो दोनों एक तरह महसूस हो सकते हैं, क्योंकि वो भी सच है ये भी सच है। सो बाहरले सच किसी वास्ते कुछ होर हो सकते, दूजे वास्ते कुछ होर हो सकते हैं, पर एक सच ऐसा जो सब दे वास्ते सच है, और वो सच ही रहना, कोई मन्ने ना मन्ने। और वो सच केड़ा है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ संत दादू गल करते हैं कि दादू बाहर क्या करे जो भीतर सच ना होए। भीतर सच का मतलब की है कि बाहरों तू जो मर्जी करी जा, अगर तेरे अंदर अपने परमात्मा के प्रति प्यार नहीं, क्योंकि वही सच है। कहते ना बाकी जो प्रेम है ये बदलते है, जिस तरह एक शब्द अंदर आया भी है कि फिक्का रंग है इस दुनिया का जो पल पल बदलता रहता है, वो सच्चा रंग है उस मालिक का जो चढ़ के फेरना लैंदा है। कि दुनिया के रंग तो बदल दी है, बदल दिया कि नहीं। जरा नहीं तो पिछे इतिहास नूं जरा खोल के देखो, पन्ने इतिहास दे पढ़ के देखो कहानियां कि कंस नूं तुसीं जानदे हो ना, जो श्री कृष्ण दे मामा जी सी। हुण कहंदे कंस नूं अपनी भैन दे नाल बड़ा प्यार सी, और भैन दा नाम की सी देवकी। जरा हुण गौर करना, क्योंकि श्री कृष्ण के माता जी का नाम देवकी सी, पालिया यशोदा ने सी। हुण कहंदे जदों देवकी की शादी हुई वासुदेव दे नाल, तां कंस बहुत खुश सी, बड़ा प्रसन्न सी कंस। और कंस इन्ना खुश सी कि उन्हें कहा कि अपनी भैन की डोली, यानी जिस रथ से मेरी भैन ने बह के जाना, उसका सारथी मैं बन के ले जाना है। नहीं तो कंस एक युवराज सी, समझते हो कि नहीं, क्योंकि रथ चलाना तो दासां दा काम हुंदा है। पर कंस इन्ना खुश सी अपनी भैन की शादी ते, क्योंकि अपनी भैन नूं बहुत प्यार करता सी, बड़ा प्यार सी। हुण रथ दी लगाम पकड़ के कंस जदों रथ तोड़न लगा, तो कहंदे उस वेले जो कहानी के मुताबिक है कि भविष्यवाणी हुई कि कंस अज जिस भैन नाल तू इन्ना प्यार कर रहा ना, अज जिस भैन का रथ लैके जा रहा है, बड़ा तू खुश है कि मेरी भैन की अज शादी हो गई। ओए तैनू नहीं पता इहदी कोख चों ही तेरी मौत ने जन्म लेना है। वासुदेव और देवकी दी 8वीं संतान ने
तेरा काल बनना है। कहते जिद्दां ही सुनिया कंस ने, तो जिथे भैन नाल इन्ना प्यार करता सी, इन्नी मुहब्बत करता सी, पर जिद्दां ही सुनिया इहदी कुख तो मेरा काल पैदा होना है, कहते कंस ने तलवार खिंच ली, इहनूं हुणे ही मार देना मैं। ये दुनिया का प्यार है, ये दुनिया की मुहब्बत है कि बंदा कहता बहुत प्यार है, पर जिद्दां ही अपनी जान ते संकट आया, नाल ही जिन्होंने सब तो ज्यादा प्यार करता सी उहदा दुश्मन बन गया, उन्होंने मारन वास्ते तलवार कढ़ ली और मारने लगा सी कि वासुदेव ने हाथ जोड़े कि कंस यदि 8वीं संतान नहीं तेरा काल बनना है ना, तू इनू मार ना, यदा बच्चा जदों भी जन्म लेगा असीं तेरे हवाले कर देवांगे, तू उहनूं कतल कर दे, कम से कम इनू तो छड्ड दे। फिर देखो कंस ने हत्थां पैरां 'च बेड़ियां पा के अपनी भैन नूं जिहनूं कहंदा सी बहुत प्यार है, उहनूं बंद कर दिता काल कोठरी 'ਚ। और ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੰਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜੋ ਚੜ ਕੇ ਫੇਰ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। रात ਨੂੰ बाबा फरीद अपनी कुटिया च लेटे हुए है, तो कुछ मुला काजी ऐसे भी होंगे है कि जो सच्चे संत फकीर दुनिया ते आते तो जेडे दिखावा करने वाले होंगे ना काम धंधे बंद हो जाते, तो फिर दुश्मन बन जाते। जिदा श्री गुरु रविदास जी के कई शत्रु खड़े हो गए सी, कबीर साहब के कई शत्रु खड़े हो गए सी, या होर असीं गुरुआं रहबरां की गल करिए महात्मा बुद्ध के कई शत्रु खड़े हो गए सी, हालांकि वो सब दा भला करते सी। पर कुछ लोग होंगे है कि जिहड़े सच की गल नूं बर्दाश्त नहीं कर पाते। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਏ ਬਈ ਤੂੰ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ, ਆ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗੇ अपनी बंदगी अपने मालिक का सिमरन करने वास्ते। जदों जागे बाबा फरीद तो उठ के अपनी कुल्ली का दरवाजा खोल के बाहर तुर पे, क्योंकि इधर वो बंदा इंतजार कर रही है अंदर जाने का, मौका मिले तो कतल कर देवां। अंधेरी रात में बाबा फरीद जो कुटिया चो बाहर निकले, हाले 4 कदम तुरे ही सी तो बाबा फरीद ने आवाज़ मारी, ओ प्यारिया कित्थे है, आ जा, आ टाइम साडी वक्त साडी बंदगी का हुंदा है, पर तू साडा कदों तो लोके सर्द रात में इंतजार कर रहा सी, वो असीं तैनूं ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते, आ जा असीं आप ही तेरे को आ गए हैं, तू किन्ना देर इंतजार करता रहेगा, आगे कर ले जो करना है। कहंदे इशारा करता कि आ जा। जदों उहदे कन्नां 'च आवाज़ पई है कि मैं मौका लभ रहा सी अंदर जाके मारन दा, ये तो आप कह रहे तेरी खातर ही सानूं बाहर आना पिया कि तू काफ़ी देर तो सर्दी में खड़ा है, होर पता नहीं कितनी देर खड़ा रहेगा, इसलिए आजा जो करना है देख, ऐसी कल्ले ही हाँ, कोई सेवादार भी नाल नहीं है, तेरी भावना जो पूरी करना है। कहते जिद्दां ही बाबा फरीद ने आवाज़ मारी, वो इंसान सामने आया जिहड़ा कातिल सी, कतल करन दी नीयत नाल आया सी। जिद्दां ही बाबा फरीद के सामने आया और नज़र पई फकीरां दी, यानी बाबा फरीद की नज़र नाल नज़र टकराई तो कहते चरनां 'च पै गया। और पता की कहंदा, महाराज मैं तुहाडी जान लैण आया सी, तो तुसी मेरी इन्नी फिक्र करते हो कि ठंड 'च खड़ा है, किन्नी देर ठंड 'च खड़ा रहेगा, तकलीफ होएगी तेनू, इसलिए तेरी भावना सानू कतल कर दी है। जे सानू कतल करके तेरा कुछ भला हुंदा तो भाई कतल कर लै, फकीर का जीवन किसी का काम आवे। इत्थे तक उन्हें भावना सी। कहंदे हुण वो आया तो सी बाबा फरीद नू कतल करन, पर बाबा फरीद की मिठी बाणी, बाबा फरीद की नज़र, क्योंकि जिद्दां दस्सिया जांदा ना, असीं 11वीं भी दस्सिया सी कि एक नज़र फकीर की हुंदी है तो एक नज़र जालिम की हुंदी है। जालम की नज़र तो जुल्म करने वास्ते उठती है, पर फकीर की नज़र रहमत करने वास्ते उठती है। इसलिए फकीर की नज़र यानी फरीद की नज़र जो उसते पई सामने आया, नज़र ऐसी पई, और फकीरां दी मिठी बाणी जो सुनी,
इन्हों पता मैं कतल करना आया, फिर भी मेरी फिक्र कर रहे हैं। कहते चरणों च पै गया। और पता की कहता, कहता है महाराज मैं आया सी तुहाडा कतल करने वास्ते, पर मैं तो तुहानू कतल नहीं कर पाया, तुसी मेरा कतल जरूर कर दिता। जिहड़ा मेरे अंदर बुरा इंसान सी, शैतान सी, अज वो मर गया। हुण मैनू अपना प्यारा ही बना लो, अपना सेवक ही बना लो। तो बाबा फरीद ने भी गल ना ला लिया। ये फकीरां दी गल हुंदी है कि फकीरां दा प्यार सच्चा प्यार हुंदा जो साडे जीवन च बदलाव लियांदा है। नहीं तो जरा सोचो, दुनिया प्यार करदी है किहड़ी चीज़ नूं देख के? एक पैसा है, एक हुनर है, एक गुण है। वो पैसा चला जाए, गुण चले जान, हुनर चले जाए, तो बंदा कहता जिदा कंस की गल दसी कि जदों तक अपनी जान ते खतरा नहीं सी ते भैन बड़ी प्यारी सी, पर जिद्दां ही पता लगा नाल ही भैन दा वैरी बन गया। इसदा मतलब उहनूं भैन नाल प्यार नहीं सी, अपने आप नाल प्यार सी। और दूजे पासे ये फकीर जिन्होंने अपने आप नाल नहीं दूजियां नाल प्यार करते हैं। बड़े मालकां बारे तो तुहानूं पता ही है कि असीं कई बार दसिया कि हाले मालकां दी उम्र तकरीबन 49-50 साल दी सी, पर उन्हें जाण दा कारण की बनिया? क्योंकि किसी सेवादार ने, हुण नाम नहीं उहदा लैना चाहते असीं इस वेले, चलो दुनिया ते है भी नहीं वो, यानी उन्हें आके बेनती की, किसी नूं लैके आया मरीज नूं, उहनूं कैंसर दा रोग सी, लास्ट स्टेज कैंसर। तो उन्हें आके बेनती की सेवादार ने कि मालको आ मरीज मैं बड़े ना जिदा बंदा कहता उहदे नाल लैके आया मान नाल कि लैके चलो मेरे मालकां को, इहदी जिंदगी ठीक हो जाएगी, इहनूं नवीं जिंदगी मिलेगी। तो उसले मालकां ने कहा सेवादार नूं, क्योंकि जिद्दां दस्सिया नाम नहीं उहदा लैना, जिद्दां संगत दी नज़रां 'च फिर असीं गिराना नहीं चाहते किसी नूं, पर दसना चाहते फकीर किद्दां दूजे का दुख भी अपनी झोली पवा के दूजे को खुशियां देंदे हैं। की कर सकते हैं? मालक ने उस वेले जो देखिया, मालक कहते भी ये दिन पूरे हो गए, ये मंगो कि जिन्ने भी दिन है मालको, जाना तो एक दिन दुनिया तो सब नहीं है, पर जिन्ने भी दिन है ना, जिदा फर्ज करो जो बंदा कहो मेरे को 4 दिन भी है ना, तो ये ना मंगो कि ए मेरे रब्बा मैं मरा ना कदी, मरना तो एक दिन सब नहीं है। ये मंगो जे 4 दिन भी है तो तंदुरुस्ती नाल, खुशी नाल, आनंद नाल गुजर जान। क्योंकि जीवन चाहे छोटा ही होवे, पर होवे खुशियां भरिया, आनंद भरिया, अच्छाई भरिया। तो की करना 100 सालों की आयु नूं भी जिस खुशी ना होवे, शांति ना होवे, आनंद ही ना होवे, जिस मालिक की रहमत दा प्यार ही ना होवे। इसलिए मालिक ने जो कहा तो हुण परिवार, क्योंकि जो दसिया कि दिन थोड़े रह गए, हुण वो रोन लग गया। तो सेवादार ने झोली अड़ती, मालको मैं तो बड़े मान नाल लैके आया सी कि मेरे मालकां दे कोल चलो, मालक मुर्दियां नूं जिंदगी दिंदे, रहमत हो जाएगी, चलो। इसलिए मालक हुण झोली खाली ना मोड़ो, मेरी इज्जत रख लो, मेरी लाज रख लो। तो मालक ने कहा तू साडा प्यारा है भी, दरबार ते रह के सेवा करदा आ। हुण उन्हां मूहरे जदों इदां कीती तो उन्होंने परिवार ने भी झोलियां अड़तियां कि मालको साडी नहीं सुननी तो अपने सेवादार दी सुन लो, क्योंकि सुनिया है कि गौस का दर है, गौस अपने सेवकों की हर मुराद पूरी करता है। तो फिर मालक ने कहा कि अच्छा, फिर वो मरीज नूं कोल बुलाया और मालका ने उहदे हत्थ की ना उंगली मूँह च पा के चूसनी शुरू कर दी। वो सच्ची घटना दस रहे हैं तुहानूं, ये कोई कहानियां नहीं है कि मालका ने उहदी उंगली मूँह च पा के चूसनी शुरू करती। हुण उंगली चूसन नाल की होण लगा, हौली 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 वो मरीज का रंग बदलना शुरू हो गया। आए सी चक के लैके, पर 10-15 मिनट मालक उंगली उहदी मूँह च पा के चूसते रहे हो। उस तो बाद की होया, वो मरीज तो उठ के घर नूं चला गया, यानी तुर पिया, पर मालक बिस्तर ते लेट गए। समझदे हो कि नहीं? मालक सेवादार नूं कहंदे लै बई जो तू वचन करके आया सी कि मालको मेरी लाज रख लो, कहते रख ली तेरी लाज, जा हुण ये लंबी आयु जिएगा। पर उस तो बाद वो सारा दुख गया कित्थे? ताही तो कबीर साहब कहते ना कि वो दसदे है कि कर भरोसा गुरु ते, कबीरा कर भरोसा गुरु ते लगे तुम ही पार, तेरे किन्ने पापां दा सतगुर ने चकिया भार। वो कहते तेनू की पता तेरे किन्ने पापां नूं संभाल रहा है, विश्वास तो कर, भरोसा तो कर। क्योंकि बंदा सोचे कि मैं तो आंदा बेनती करके चला जाता हाँ, पर यह फकीर गुरु रहबर जानते हैं कि साडी बेनती नूं पूरा करने वास्ते उन्होंने कितनी मेहनत करनी पैंदी है। बोलो समझते हो कि नहीं? हुणे इत्थे अजीब लाइन च खड़े सी कि उन्होंने बेटी है जो बोल नहीं सकती सी, पिछले दिनों च बेनती करते मालको इसकी जुबान बंद हो गई है, पर अज इत्थे जय मालकां दी बोल के गई है। कित्थे हो खड़े? जरा खड़े हो, कित्थे हो? ओ देखो खड़े, बोल के दिखाओ संगत नूं। आ देखो आवाज आ गई कि नहीं? जरा समझो, बंद जुबानां खुल जांदियां है, समझदे हो कि नहीं?
क्योंकि मालिक की रहमत है। बह जाओ हुण मालिक किद्दां किद्दां रहमतां करदे है, किद्दां किद्दां साडी तकदीर बदलदे है, किद्दां किद्दां साडीआं झोलियां नूं खुशियां नाल भरन दी खातर फकीर किन्नी मेहनत करदे है, तो उन्हां नूं पता है। बंदा की करदा है, टोकन लिया, लाइन च अद्धा घंटा घंटा खड़ना पिया और फरियाद करके घर आराम नाल जाके सौंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? पर ये फकीरां नूं पता है। पुछ के देखो सेवादारां नूं कि मालिक किन्नी देर रात नूं सौंदे है। जरा गौर करना, अज इंसान कहता मालिक इत्थे बड़ी मेहनत करके इत्थे पहुंचना पैंदा है, बड़ी मेहनत करनी पैंदी है। कहते ना अपना आप गवाइए तां शो पाइए। हुण जरा ध्यान देना, राती 12 बज गए, सवेरे 2:30 बजे फिर उठे असीं। आप हिसाब ला लो किन्नी देर की रेस्ट है, पर फिर तुहाडे सामने बैठे हैं। काहदी खातर? नहीं तो ऐसे भी आराम कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि सानू तुहाडे नाल प्यार है, सानू तुहाडे नाल मुहब्बत है, सानू तुहाडी फिक्र है कि जो मालिक दे घर चावे तुहाडी खुशियां नाल झोली भरन दी खातर जे सानू खून पसीना भी करना पवे तो करन नूं तैयार है। क्योंकि असीं तुहाडे नाल इन्ना प्यार करदे हैं कि तुहानू रोंदियां नहीं देख सकते, तुहाडे चेहरे ते हमेशा स्माइल मुस्कुराहट देखना चाहते। तां ही तो तुहानू कहीदा है कि मुस्कुराओ, हसो। जे कोई टेंशन है, चिंता है, फिक्र है तो डरो ना। असीं बैठे हैं तुहाडी हर मुश्किल नूं दूर करने वाले, पर तुसीं आनंद लेना है जिंदगी, तुसीं मुस्कुराना है। किहदे दम ते? कि सानू कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। कि जब मालिक बैठे हैं साडियां फिक्रां करने वाले, तो फिर ऐसी क्यों फिक्र करिए? बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए अंदर सच्चाई नाल जुड़ना पैंदा है। और यही गल संत दादू दयाल कह रहे हैं कि दादू बाहर क्या करे। हुण बाहरों कहते जो मर्जी करी जा, वो अंदर सच्चाई ये है कि अपने मालिक नाल प्यार कर, जिन्हें इत्थे भी बचाना है तो उत्थे भी बचाना है। अपने मालिक ते विश्वास कर, क्योंकि सच तो यही है। आद सच जुगाद सच है भी सच ते नानक सच तो यही है कि वो मालिक मेरा है। जिद्दां तुसीं रामायण दी एक होर थोड़ी जी घटना दसना चाहांगे कि तुहानू सारिआं नू पता ही है कि सीता दा हरण कदों होया सी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।